नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के पहले पाठ के सूरदास द्वारा लिखित पहले पद को पढ़ने के पश्चात हम दूसरे पद को के भावार्थ को समझिए। इस पद में गोपियां कह रही हैं कि हम अपने मन की बात को किससे जाकर कहें, क्योंकि कृष्ण ने उद्धव को अपना दूत बना करके गोपियों के पास भेजा है और गोपियां उद्धव से गोपियां अपरिचित हैं, इसलिए वो अपने मन की बात को नहीं कह सकती। और कृष्ण जिन्हें अपना वो सर्वस्व मानती हैं, वो स्वयं ना आकर के उद्धव के द्वारा उन्होंने संदेश भेजा है, इसलिए वो अपने मन की बात को किसी से कह नहीं पा रही हैं। इसलिए कह रही हैं, मन की मन ही माज रही। हमारे मन की जो इच्छा थी वो मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव, उद्धव जिन्हें दूत बना करके कृष्ण ने भेजा है। हे उद्धव, हम अपने मन की बात को किससे जाकर कहें, ना ही परत कही, हम नहीं कह पा रहे हैं। क्योंकि उसका कारण बता रही हैं कि वो अपने मन की बात को क्यों नहीं कह पा रही हैं, क्योंकि अवधि आधार आस आवन की, अवधि यानी समय रूपी जो आधार था, आस आवन की यानी कृष्ण के आने की आशा का जो आधार था अवधि रूपी, उस अवधि रूपी आधार के कारण हम गोपियों ने तन मन व्यथा सही, तन यानी शारीरिक और मन यानी मानसिक, व्यथा जो कि तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है, यानी जो भी शारीरिक और मानसिक व्यथा, व्यथा यानी व्यथा कष्ट था, उसको हमने इस आधार पर सहा कि कृष्ण एक निश्चित समयावधि के बाद हमारे पास आएंगे। उस आधार के कारण हमने शारीरिक और मानसिक कष्ट कहे, लेकिन अब कृष्ण ने स्वयं ने ना आकर के आपके द्वारा ये संदेश भेज दिया है, इसलिए अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब आपका ये योग रूपी संदेश सुन सुन करके विरहीन विरह दही, हम गोपियां जो पहले से ही कृष्ण के विरह में जल रही थी, दग्ध हो रही थी, अब हमारी वह विरहाग्नि और अधिक बढ़ गई है। चाहती हुती गुहार जितहिते, क्योंकि हम जिसे अपनी रक्षा के लिए गुहार लगा रहे थे, पुकार रहे थे, उसने ही हमारे लिए ये योग रूपी संदेश भेजा है। उत तय धार वही, यानी वहीं से ये योग रूपी संदेश हमारे लिए आया है। इसलिए गोपियां कह रही हैं कि सूरदास अब धीर धरे क्यों। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि अब हम धैर्य नहीं धारण करने वाले, धीर धरे क्यों, यानी कि अब हम क्यों धैर्य धारण करें, क्योंकि जिसने मर्यादा न लही, जिसने हमें मर्यादित रहने का, मर्यादा का पालन करने का संदेश दिया था, जब उसने स्वयं ही उस मर्यादा का पालन नहीं किया, तो अब हम मर्यादित नहीं रहने वाली, यानी उनके द्वारा दिए गए संदेश को स्वीकार नहीं करने वाले। और इसके काव्य सौंदर्य को समझने के लिए बच्चों, सबसे पहले अलंकार में अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। और इसके आधार पर यहाँ अवधि आधार आस आवन, इसमें अवर्ण की आवृत्ति होने के कारण अवधि आधार आस आवन, आवर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और जोग संदेशनी सुनी सुनी, संदेशनी सुनी सुनी सवर्ण की आवृत्ति, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। विरहीन विरह दही, वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। इसी प्रकार से जहां भी एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए, उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। मुख्य रूप से इन्होंने इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और तत्सम शब्दावली का बहुतायत से प्रयोग किया, जैसे विथा, इसका तत्सम शब्द होगा व्यथा यानी कष्ट।
अब इसके तीसरे पद का भावार्थ हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे।